हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति सिंह राजपूत रोहानी से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब अगले 10 दिन हम लोग एक लेमन क्लास के लिए साथ साथ में रहेंगे। मैं आपको 10 रिचुअल्स बताऊंगी। आप हर एक को किसी न किसी के ऊपर, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अपने किसी जानने वाले के लिए आप उसको यूज़ करके ज़रूर देखें, ताकि उसके बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलें। ये पहला शूट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये पता चले कि मुझे हर वीडियो में एक चीज़ ना डालनी पड़े कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप सबको पता रहे कि स्पेल करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। जब भी हम कोई स्पेल करते हैं, सबसे पहले हमें हमारी जो भी विश है या जो भी हमारा काम है, वो हमें पता होना चाहिए कि हम स्पेल को क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम स्पेल कर रहे हैं। क्या हम वास्तु दोष के लिए स्पेल कर रहे हैं? तो क्या हम कोई विश मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेल कर रहे हैं? आखिर हम स्पेल कर किस लिए रहे हैं, पहले हमें वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। बात नंबर 2, आपको एक ऐसी जगह का चूज़ करना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक, कोई बच्चे आपको तंग ना करे, कोई आपको टोके नहीं। कोई भी स्पेल, चाहे वो हिंदुज़्म के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग किया जाता हो, उसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको उसमें कोई टोके नहीं। ये आप सब लोग जानते हैं। जब हम किसी बच्चे की नज़र उतारते हैं तब भी ये होता है कि प्लीज़ हमें कोई टोके नहीं, हम बोले नहीं। हम जिस भावना में हैं उस भावना में रहें और शांत रह के अपना काम करें। जब भी आप कोई स्पेल करें, पहले अगर किसी वजह से घर का कोई माहौल ख़राब है, आप खुद को थोड़ा शांत कीजिए। आप डीप ब्रेथ लीजिए, छोड़िए, ऐसे आप 5 बार करके बैठिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन होगा उसे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वो जो भी कुछ सामने सेंड करेगा आपके लेमन के रिचुअल में, या किसी कोई भी रिचुअल अगर आप करते हो उसमें, तो आपका वो काम आराम से और शांत मन से होगा। तो आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको बच्चों को दूर रखना है। टाइम, वैसे तो स्पेल्स के टाइम अलग अलग होते हैं। जहाँ पर स्पेल का टाइम और डेट डिफरेंट होगा, वहाँ पे मैं आपको उस वीडियो में उसको बता दूंगी कि ये रिचुअल आपने किस दिन और किस टाइम करना है। लेकिन किसी भी रिचुअल को करने के लिए आपका टाइम कहीं भी पाबंदी नहीं लगता। सिर्फ कुछ कुछ रिचुअल्स में टाइम की पाबंदी होती है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का रिचुअल कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको इस 10 डेज की वर्कशॉप के अंदर कुछ समझ ना आए तो आप बिल्कुल फ्री हैं मुझसे बात करने के लिए। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगी। बिल्कुल हेजिटेशन मत कीजिएगा कि हम क्या पूछें या ये पूछेंगे तो कौन क्या बोलेगा। आप आप सब यहाँ पे बिल्कुल नए हैं इस रिचुअल को लेके। आप सबकी अलग अलग क्वेरीज हो सकती हैं, तो आपको जो भी पूछना हो, आपका जो भी डाउट हो, वो आपने ज़रूर क्लियर करना है। कोई भी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो कोई भी रिचुअल करने से पहले आप वीडियो को देखें। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी उन्हें अपने पास रखें। एक अच्छी शांत जगह का आप चयन करके बैठें। अपनी विश जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका पूरा आपको पता होना चाहिए। कोई भी विश आपने फेथ के साथ करनी है पूरी। कोई भी रिचुअल आप जब करेंगे तो उसमें इफ़ और बट नहीं होना चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल होता है। आप चाहे कोई भी रिचुअल करें, अगर आपके मन में शंका आ गई तो निश्चित समझ लीजिए कि वो रिचुअल पूरा नहीं होगा। इसलिए आपने जो भी रिचुअल करना है, चाहे वो आप लेमन वाला करते हैं या आप कैंडल मैजिक करते हैं या कोई भी हर्ब्स मैजिक करते हैं, कुछ भी आप किसी की हीलिंग भी करते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा काम मैंने रिचुअल किया है पक्का होगा। आई होप सब चीज़ें समझ आ गई। कुछ समझ ना आया हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर समय मैंने बता दिया आपके अकॉर्डिंग, जो आपके घर में शांति वाला समय हो। ठीक, जिसके लिए रिचुअल कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो। अगर कोई ऐसा इंसान है घर में जिसके लिए आप रिचुअल कर रहे हैं और आप उसको नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आती ही आती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे। और मेरे जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो कभी आपको ऐसी एनर्जी वाले रिचुअल्स में सिखाऊंगी ही नहीं जो आप किसी का बुरा कर सके। यहाँ सारे रिचुअल्स दूसरे के बेनिफिट के लिए है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो वास्तु का हो, चाहे वो नज़र उतारने का हो, चाहे वो किसी दुश्मन से
दूर हटाने का हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस 10 दिन के अंदर मैं 10 से ज़्यादा रिचुअल्स आपको दूँ। जहाँ तक बस पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके लिए वो रिचुअल्स बताऊँगी जो आप बिना हीलर होते हुए भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का, इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का मेन रीज़न यही है कि बहुत सारे पैसे खर्च किए बिना आप कोई भी रिचुअल अपने आसानी से खुद कर सके। आप जब भी किसी हीलर के पास जाते हैं आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वही काम आप बहुत छोटे से सामान के साथ और अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। देखिए, जब आप मेरे पास आएंगे, मेरे से कोई काम कराएंगे, आप मेरे लिए एक क्लाइंट होंगे। मैं आपका एज ए क्लाइंट काम करूँगी। हाँ, आपके पास वो सारी पावर्स नहीं होंगी जो मेरे पास होंगी। जो काम मैं कर सकती हूँ वो सब काम आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन उस काम को आप भी कर सकते हैं। मेरी इतने सालों की तपस्या, बाय बर्थ मुझे मिले हुए गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे ऊपर रहती हैं। तो मैं कोई भी रिचुअल तब तक वर्कशॉप में नहीं देती जब तक वो मुझ पर या मेरे क्लाइंट्स के ऊपर वर्क किया हुआ ना हो। तो ये जितने भी 10 रिचुअल्स हैं या 10 में कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो तब तक जब तक मैंने उनका रिजल्ट नहीं देखा तब तक आपके साथ शेयर नहीं किए। ये 10 के 10 रिचुअल्स परफेक्टली यूज़ किए हुए हैं, 100% गारंटी के साथ हैं। आपको अपने मन में भी ये चीज़ बिल्कुल रखनी है कि रिचुअल्स टेस्टिफाइड हैं, आपको इनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी के बुरे के लिए करने की कोशिश करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। वो आप खुद भी जानते हैं, अगर आप कोई हीलर हैं तो आप खुद भी जानते हैं कि हम प्योर एनर्जी के साथ काम करते हैं, वो एनर्जी कभी काम ही नहीं करती। सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम कभी कोई भी रिचुअल करते हैं, चाहे वो कोई भी रिचुअल हो, उसके लिए हमें जब हम जगह का चयन करते हैं कि हमें इस जगह पे ये रिचुअल करना है, तो कुछ बेसिक काम हमें करने होते हैं। जैसे उस जगह को प्योर करना होता है। प्योर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके लिए थोड़ा सा सामान लेके बैठी हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यह है तेज पत्ता। आप सब आई होप आपके घर में आराम से मिल जाता है। तेज पत्ता एक ऐसा हर्ब है जो आप सबके किचन में बहुत आराम से मिलेगा। आप इसे पुलाव में, सब्जियों में, करी में, बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी को क्लीन करने के बहुत अच्छा काम आता है। आपको करना क्या है, एक कैंडल बर्न करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कैंडल बर्न नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ। आप कैंडल बर्न कीजिए, जहाँ पे आपने रिचुअल करना है वहाँ पे उसको रखिए। कैंडल आपको वैसे भी हर एक रिचुअल में ज़रूर रखनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम किसी भी रिचुअल को करते वक्त फायर का यूज़ वहाँ करते हैं, तो वहाँ पे अग्नि देवता का वास होता है। या साइंटिफिकली अगर आप देखें, मैं यहाँ अग्नि देवता शब्द का यूज़ ना करूँ तो यहाँ पे फायर मौजूद है, मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ एंटर नहीं कर सकेगी। आपको करना क्या है, आपको कैंडल बर्न करनी है, और ये एक तेज पत्ता कोई भी ले सकते हैं, टूटा हो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप इसे जलाएं और सारे एरिया को इस तरीके से क्लीन करें, क्योंकि यहाँ आपने बैठ के रिचुअल करना है। तेज पत्ता भी घर में ना मिले कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धूप बत्ती आप सबके घर में अवेलेबल होगी। आप धूप बत्ती जलाएं, उसके धुएं से इस सब जगह को क्लीन करें। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं पता कि आप अपने घर में कौन सी धूप बत्ती यूज़ करते हैं। हमेशा कोई भी हीलर हो, उसको सबसे बेसिक धूप बत्ती जो सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है, जानते हैं आप लोग कौन सी है? ये नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। कौन सी है बता सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? याद आएगा तो ज़रूर शेयर करना, मैं पक्का शेयर करूँगी लास्ट तक वीडियो में। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि ये कौन सी धूप बत्ती है जिससे हम अपनी क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, ये मैं ज़रूर बताऊँगी। इसको जलाइए और इससे आसपास के एरिया में क्लीनिंग कीजिए। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। हमें हमेशा धूप बत्ती यूज़ करनी चाहिए गूगल की। गूगल की धूप बत्ती क्यों यूज़ करनी चाहिए? एक तो ये प्योर बनी होती है, ये प्योरिटी के साथ बनी है, और इसके बर्न होने पर हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाती है।
डेली सुबह शाम का एक नियम बनाइए। जब भी घर में दिया करते हैं, जोत करते हैं, या आप अगर पंजाबी हैं या आप अगर मोमडन हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, तो बत्ती जलाने में कोई परहेज नहीं होता, किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। ये खुशबू के लिए भी जलाई जाती है। और जहाँ तक मैं जब कोई भी मोमडन्स वाले रिचुअल करती हूँ, वहाँ पर भी मैं गूगल का पूरा यूज़ करती हूँ, क्योंकि कुरान के अंदर भी इसकी बहुत अच्छी उपयोगिता का शो किया गया है। ये हर रिचुअल में काम आती है। तो मैं आपको पर्सनली मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो आप गूगल की धूप को अपने घर में ला सकते हैं। ये बहुत प्योर होती है। आपके घर में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने आज जलाया और कल मैजिक हो गया। लेकिन जब आप इसे लगातार अपने घर के अंदर जलाएंगे तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। ये भी नहीं है घर में, आपको खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगरबत्ती आपके घर में ज़रूर होगी। ये मेरी जो अगरबत्ती है ये थोड़ी डिफरेंट है। ये फैमिली प्रोटेक्शन अगरबत्ती है। ये मैं खुद अपने अगरबत्तियाँ बनाती हूँ फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए या अपने रिचुअल्स के लिए। आपको मैं यहाँ पे अगरबत्ती बनाना बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये मैं अगरबत्ती शो कर रही हूँ। अगरबत्ती आप किसी भी फ्रेग्रेंस की यूज़ कीजिए, चाहे यहाँ पे आप किसी कोई भी खुशबू वाली अगरबत्ती ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो। मतलब सिर्फ यहाँ फायर से होता है। आप उसको जला के इस तरीके से एरिया को क्लीन कीजिए। ठीक, आपको सब समझ आ गया। जब हम अपने एरिया को क्लीन कर लेते हैं और हम रिचुअल करने बैठते हैं तो आपके रिचुअल में पॉजिटिव एनर्जी आती है। कैंडल आपने जला के रखनी है। इन तीनों इंग्रेडिएंट में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो घर में, उससे आपने अपने एरिया को क्लीन करना है। गूगल मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, गूगल मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और इसके बहुत बेनिफिट हैं। होगा तो शायद मैं पेज पे भी शेयर करूँगी अगर पॉसिबल हो सका, मेरे पास टाइम हुआ तो, कि गूगल धूप जलाने के बहुत बेनिफिट होते हैं। और मोस्टली हर एक विच और हर एक हीलर गूगल धूप का बहुत इस्तेमाल करता है। गूगल बहुत प्योर होता है और नेगेटिव एनर्जी को भगाने में बहुत काम आता है। गूगल बहुत सारे तरीक़ों से काम आता है। खैर, ये गूगल की क्लास बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। दूसरा, आपका लेमन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेन हमारा यही है लेमन, तो ये भी हमने अपने पास रखना है। अब आता है सुरक्षा चक्र बनाना, क्योंकि आप में से सब लोग सुरक्षा चक्र नहीं बनाना जानते, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने कोई भी जिन भी गॉड गॉडेस में आप विश्वास करते हो उनका मंत्र 5 बार उच्चारण कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी कोई भी, चाहे वो गुरबाणी का वचन हो, चाहे वो कोई श्लोक हो, कोई भी गॉड गॉडेस का कोई भी मंत्र आप उच्चारण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं रिचुअल करने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे चारों ओर आप सुरक्षा चक्र बांध दीजिए ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे इस रिचुअल को टच ना कर सके। मैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी को इस रिचुअल के पास आने के लिए, टच करने के लिए अनुमति नहीं देती हूँ। आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो एक नमक का सर्कल बना के उस सर्कल के बीच में बैठ के अपना रिचुअल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप नमक का सर्कल बनाएंगे तो बीच में खड़े होंगे और फिर नमक का सर्कल बनाएंगे और उसके बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए पहले ही सर्कल बनाने से पहले आपको सब चेक करना होगा कि आपका सारा सामान आपके पास है। आप क्रॉस करके उस लाइन को नहीं जा सकते। वो लाइन तभी क्रॉस होगी जब आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। 2 तरीके से मैंने आपको सुरक्षा चक्र बनाना बता दिया। आप जो हीलर्स नहीं हैं इस ग्रुप के अंदर, वो भी अपने जो भी रेकी है, एंजल्स हैं, किसी भी मोडालिटी के साथ आप अपना सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, कोई हीलिंग मोडालिटी आपको नहीं आती, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। प्रार्थना में बहुत दम होता है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, वो हमेशा सुनी जाती है। आई होप आपको ये सारी तैयारियां कैसे करनी है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपनी आगे की 10 दिन की जर्नी शुरू करेंगे। कभी भी कोई भी रिचुअल करें, समय की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ जगह की पाबंदी है कि जगह लें, साफ़ सुथरी हो। आप नहा के बैठें कोई भी रिचुअल करने से के लिए, नहा के साफ़ सुथरे पानी से, क्योंकि क्या होता है कई बार हम वॉशरूम जाते हैं, हम शुद्ध अवस्था में हम उस बात को काउंट नहीं करते। किसी वजह से अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं नहा सकते, तो कोई बात नहीं, आप पंच स्नान कर लीजिए। पंच स्नान क्या होता है, पानी में हाथ डाला और
डाल लिया। लेकिन ये सब तभी करना है जब आप बीमार हैं या स्थिति ऐसी है कि आप नहा नहीं सकते हैं। नहीं तो कोशिश कीजिए कि कोई भी रिचुअल करने से पहले आप एक अच्छा सा बाथ ले लीजिए। बात आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं। देखिए, जब मैं किसी को विच क्राफ्ट या वुडू सिखाती हूँ या मर्लिन सिखाती हूँ, उनके भी ये नियम होते हैं कि जब आप उनका कोई भी स्पेल करते हैं तो आप एक बात करने के बाद ही बैठते हैं। स्पिरिचुअल बात बहुत सारे होते हैं, यहाँ ये स्पिरिचुअल बात की बिल्कुल क्लास नहीं है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जब भी आप कभी कोई बात करते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी में थोड़ा सा नमक डालिए और उससे नहा लीजिए। उससे आपकी ऑरा एकदम साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक, आपको इनमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो ये वीडियो आपका फर्स्ट डे के साथ पोस्ट होगी, पहले पोस्ट होगी या एक दिन पहले पोस्ट होगी। जैसे भी पोस्ट होगी, आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ आप बिल्कुल फ्री हैं, आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। आप 10 बार पूछिए, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती आप मुझसे 10 बार पूछ सकते हैं। आप मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करूँगी। आई होप आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त आपकी तरह ही घर को और काम को दोनों को एक साथ संभाल रही हूँ और बहुत सारी हीलिंग्स भी मेरे पास होती हैं, तो हमेशा फ़ोन अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। प्लीज़ मेरे डॉग की आवाज़ को बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा, तो वो बेचारा अकेला है बाहर इसलिए भौंक रहा है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आई हो, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में आपके साथ शेयर की गई है। आपकी और मेरी अपनी भाषा के अंदर ये वीडियो बनाई गई है, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। कोई कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आराम से, कुछ भी समझ ना आए मुझे मैसेज कीजिए, मैं कॉल बैक पक्का आपको करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नमस्कार।